और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर असद साहब का, भाई रिचर्ड आपका शुक्रगुजार हूँ, और जो ओवरसियर साहब हैं उनका, और जितने पास्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के खादम, और उसके अलावा बाकी जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मुकाशफा की स्टडी जो है वो आपके सामने बयान कर सकूं। और मैं इससे पहले कि मैं उन बातों की तरफ आऊं, मैं अपनी तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बाइबल का स्टूडेंट हूँ, और मैं एक शागिर्द हूँ। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, और मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ जो पाकरू के वसीला से और खुदा के खादमों के वसीला से मेरी रहनुमाई करता है, सिखाता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज काफी सारी बातें हम सीखेंगे, वो कि हम ज्यादा तफसील में तो नहीं जाएंगे। आज हम मुकाशफा का जो पूरी बुक है उसकी हम समरी करेंगे, ताकि जब हम इसे तफसील से पढ़ें तो ज्यादा हमें समझ आ सके। पर इससे पहले मैं मुकाशफा की किताब को शुरू करूं, मैं एक बड़ी जरूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं ये दो हवाले आपके सामने रखूंगा ताकि इससे हमें अंदाजा हो जाए। क्योंकि बुजुर्ग पौलुस जो है वो दो कलीसियाओं को जब लेटर लिखते हैं तो उनकी हालत जो है वो बयान करते हैं। और इससे इसलिए मैं पढ़ने लगा हूं कि बाज लोग जो हैं, बाज कलीसियाएं जो हैं, वो बहुत जल्द मिच्योर हो जाती है, और बाज कलीसियाएं जो हैं वो बड़ा टाइम लेती हैं मिच्योर होने में। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मिच्योर नहीं है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारे खादम हैं यहाँ पर मैं ये सिर्फ दो जो कलीसिया इनकी हालत आपके सामने बयान करने लगा हूं। अगर आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ खोले पहला करंथियों उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत जो है, एक ही आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। ये बुजुर्ग पौलुस जो है ग्रंथियों की कलीसिया के बारे अपना व्यू बयान करते हैं, और फिर हम तस्लीकियों की कलीसिया के बारे भी उसका, जो खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस है, उसका व्यू पढ़ेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, ए भाइयों और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से। सो लगता ऐसा है कि यहाँ कलाम करने के लिए पौलुस जो है वो डिफरेंट तरह के लोगों को देखता है, और उनके मुताबिक जो है वो बातें करता है। मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। और जब मैं इस किताब की स्टडी कर रहा था ग्रंथियों की, तो बहुत सारी बातें जो है ये ग्रंथियों के लेटर से में मिलती है, जहां बहुत सारे मसाइल थे जिनको बुजुर्ग पौलुस जो है वो हल करते हैं, बार बार लेटर लिखकर वो जो मुश्किलें उनको हल करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से मिच्योर नहीं थे। और फिर एक और कलीसिया है जो 3 महीने से 6 महीने की कलीसिया है, क्योंकि पौलुस ने ज्यादा वक्त यहाँ थस्सलुनीकियों की कलीसिया में खिदमत नहीं की। पर इस कलीसिया की रिपोर्ट भी हम पढ़ते हैं, पहला थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत जो है। और मैं अक्सर इसे की वर्स कहता हूं, क्योंकि हर लेटर को खोलने के लिए, हर किताब को समझने के लिए कोई ना कोई एक वर्स ऐसी होती है जिसे की वर्स कहते हैं, और उससे सारी समझ आ जाती है। सो तस्लीकियों की कलीसिया जो है उसको जब वो लेटर लिखते हैं तो वो कहते हैं, 6ठी आयत पहला थस्सलुनीकियों, और तुम कलाम को
कलाम को बड़ी मुसीबत में रूह अल कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी, यहां जो हमारी कह रहे हैं ना, यहां वो जिक्र कर रहे हैं अपना, पौलुस अपना जिक्र कर रहा है, तिमोथियस का और सिलास का जिक्र कर रहा है। कहता है कि बड़ी मुसीबत में रूह कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानद बने। इस कलीसिया की जो रिपोर्ट है, जो 3 महीने से 6 महीने की कलीसिया है, इन्होंने कलाम को ऐसा कबूल किया कि 6 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर इनका करैक्टर जो है, इनका बोलने का अंदाज जो है, इनका मोहब्बत, अगापे, आपस की मोहब्बत, इनका सहना, इनका सब्र करना, इनका बर्दाश्त करना, इनका मोहब्बत करना, इनका एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, वो कहते हैं कि 3 से 6 महीने के अंदर हमारी मानद समझ में आता है, पौलुस की मानद समझ में आता है, तिमोथियस की मानद समझ में आता है, सिलास की मानद, और वो कहते हैं कि खुदावंद की मानद। यानी इतने हम्बल ये लोग, तस्लीकियों की कलीसिया के लोग, इतने हलीम और फ्रोतन, खुदावंद यीशु मसीह की मानद, खुदावंद यीशु मसीह का करैक्टर उनकी जिंदगी में बिल्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने कलाम को कबूल किया। मेरी दुआ आज ये है कि मुकाशफा की किताब जो है, ये हमें बदल के रख, हमारी सोचें तब्दील हो जाए, हमारा करैक्टर तब्दील हो जाए, हमारा मोहब्बत करने का अंदाज जो बेरिया मोहब्बत है, हम उस तरह मोहब्बत करें एक दूसरे से। और हम इस मुकाशफा की किताब, मुझे मुकाशफा की किताब ने बड़ा सिखाया है, और मैं इस बुक से, इस मुकाशफा की किताब से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में काफी सारी तब्दीलियां पैदा की है। मुकाशफा की इसने मेरा फोकस, मेरी आंखों पर से छिलके उतारे हैं। मुकाशफा की किताब ने, इसने मेरा फोकस मालो दौलत से, दुनिया की ऐशो इशरत से हटाकर मेरा फोकस वहां लगा दिया जहां 1000 साल बादशाही, ना खत्म होने वाली जिंदगी। क्योंकि ग्रंथियों के खत में पौलुस कहता है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में खुदावंद से उम्मीद रखते, इसी जिंदगी जो हम बसर कर रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा बदनसीब है। एक और जिंदगी है जिसकी बाबत मुकाशफा हमें सिखाता है, और मुकाशफा की किताब हम आज सीखेंगे। आज इसकी समरी सिर्फ मैं बयान करूंगा, और मेरी दरखास्त है जब टाइम हो जाए तो मुझे इशारा कर देना, और फिर चूंकि हमने लंबा जाना है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखेंगे। पर मेरी दरखास्त ये है कि आपने हर एक बात को तवज्जो से सुनना है, और बड़ी जरूरी बात, जो बातें मैं करूं अगर उनका सबूत बाइबल मुकद्दस के अंदर मिले तो आपने उसे एक्सेप्ट करना है, आपने उसे कबूल करना है। और अगर वो बाइबल से बाहर हों तो आपने उन्हें इग्नोर कर देना है, उन्हें कबूल नहीं करना, क्योंकि मैंने सिर्फ बाइबल को प्रीच करना सीखा है, और इसलिए मैं कोशिश भी करता हूं। पर अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपने सिर्फ उस बात को लेना है जो बाइबल के अंदर लिखी है। हाँ, किसी आलम की कोई सोच हो सकती है, पर सबसे ज्यादा हमने जो बाइबल के अंदर लिखा है उसको हमने सामने रखना है। आज हम मुकाशफा के पहले बाब से लेकर उसके 22वें बाब तक की इसकी समरी जो है हम सीखेंगे। पर सबसे जरूरी बात जो मुकाशफा
सीखने के लिए या इसको सुनाने के लिए या सिखाने के लिए जो जरूरी बात है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि किन किन बातों का, क्योंकि मेरा ईमान है कि आप सब खुदा के खादम हैं, बाइबल के सिखाने वाले हैं, और मैं उन बातों को भी आपके सामने रखूंगा कि जिनका हमने ध्यान रखना है, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मैं इसकी जो पहली 3 आयतें हैं, चूंकि हमें शुरू में कुछ ना कुछ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बाकी बाकी ज्यादातर बातें मैं जुबानी बयान करूंगा, पर ये जो पहली 3 आयत है मुकाशफा की किताब रेवलेशन में से, इनको मैं पढ़ूंगा, और इन्हीं के अंदर हमें मुकाशफा का मतलब जो है, और ये मैं नहीं समझता कि हमें ज्यादा इसमें गहर, आप सब जानते हैं मुकाशफा का मतलब क्या है, यूनानी में इसका क्या, इसे ऐसे कैसे कहते हैं, और इसके मतलब सब आप बातें जानते हैं, पर इन 3 आयतों को हम पढ़ने के बाद हम वो समरी जो है वो करेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, मुकाशफा पहला बाब और उसकी पहली आयत, यस्सु मसीह का मुकाशफा। सो जिस चीज पर से पर्दा हटाए जाने को है, वो है खुदावंद यस्सु मसीह का मुकाशफा, ताकि हम और ज्यादा गहरे से अपने महबूब को, अपने मालिक को, अपने दुल्हा को हम ज्यादा से ज्यादा समझ सके। और मैं जब इस साल के आगाज में यहाँ साउथ अफ्रीका की कलीसिया के अंदर इसकी स्टडी कर रहे थे, मैं भी सीख रहा था और मेरे साथी भी सीख रहे थे, तो एक बात मुझे समझ में आई जिसने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। याद रखें, मुकाशफा की किताब मुश्किल किताब नहीं है, मुकाशफा की किताब बड़ी आसान किताब है, ये नबूवती किताब है। और मुकाशफा की किताब लिखी गई सादा लोगों के लिए, ताकि सादा लोग जो हैं इसे समझ सके। क्योंकि ये जो 7 कलीसियाएं थी तुर्की के अंदर, इनमें मजदूर तबका लोग भी थे, सादा लोग थे, और अगर कोई बहुत ज्यादा गहरी डॉक्ट्रिन होती तो वो कैसे समझ पाते। इसलिए हमें ये समझ आई है कि मुकाशफा की किताब बड़ी आसान और इजी समझने के लिए ये किताब है। और मैं साथ साथ एक और बात वाज़ेह करूं आपके सामने, सबसे ज्यादा अबलीस का मंसूबा और प्लान ये है कि लोग मुकाशफा की किताब को ना तो पढ़े और ना सीखे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा अबलीस मुकाशफा की किताब से घबराता है, क्योंकि मुकाशफा की किताब में अबलीस का अंजाम लिखा हुआ है, उसका एंड लिखा हुआ है, उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए वो घबराता है, लोगों को पता ना चल जाए कि मेरा क्या होने वाला है, और लोगों को अपना भी ना पता चल जाए कि असल में कलीसिया है क्या। सो मैंने इसको उस वक्त इस तरह से बयान किया कि ये एक, जिस तरह एक फिल्म होती है, एक फिल्म के अंदर एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है और फिर एक विलन होता है। इसी तरह मुकाशफा की किताब का जो हीरो है वो है खुदावंद यीशु मसीह, और जो हीरोइन है वो है कलीसिया, मैं और आप, और जो विलन है वो है अबलीस। और जो इसके अंदर जंग है हीरो की और विलन की, और फोकस है कलीसिया, फोकस है जो हीरोइन है। और अगर हम इस अंदाज में इस किताब को देखें तो बड़ी आसानी से ये हमें समझ आ जाती है कि
खुदावंद यीशु मसीह इस किताब का हीरो है। खुदावंद यीशु मसीह इस किताब का हीरो है, और कलीसिया जो कि मैं और आप, हम हीरोइन हैं, और अबलीस जो है वो जो है उसका अटैक, क्योंकि वो हीरो के साथ लड़ नहीं सकता, वो हीरोइन जो उसकी महबूबा है, कलीसिया जो उसकी महबूबा है, उसको तंग करता, उससे लड़ाई करता, उसे दुख देता, और उसे वो दुख और हर तरह का नुकसान पैदा करता है। और मुकाशफा की किताब एक बात हमें सिखाती है, चूंकि हमारा हीरो जो है वो है गालिब हीरो है। मुकाशफा की किताब में बार बार आपको ये लफ्ज मिलेगा, जो गालिब आए। जैसे यीशु मसीह गालिब आया, हीरो गालिब है, और कलीसिया भी गालिब है, और सिर्फ वही लोग जो हैं वो कलीसिया में शामिल हैं या होंगे, जो गालिब है, जो गालिब जिंदगी बसर करते हैं। और टोटल मुकाशफा की किताब का कलीसिया के लिए पैगाम गालिब आना है। मैं ये चंद आयतें पढ़ने के बाद एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा, और उससे आपको कलीसिया की तस्वीर नजर आ जाए। पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ, यानी ये जरूर किस लिए ये मुकाशफा हुआ, ताकि अपने बंदों को, ताकि कलीसिया को, ताकि मुझे और आपको वो बातें दिखाए, उनसे पर्दा हटाए। मुकाशफा का मतलब है खुला हुआ पर्दा हटाना, यानी जो ढांपा हुआ है उसे खोलना, या उसे बाहर लाना, या नकाब कुशाई करना, या जाहिर करना। उन बातों को दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपना फरिश्ता भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की। यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी। यूहन्ना ने बहुत सारी विजन जो है देखे, उसने आवाजें भी सुनी। ये सारी बातें जो है जो मुकाशफा में दर्ज है, कुछ उसने सुनी, कुछ उसने देखी। लिखा है यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दे इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। सो इस किताब का मुकाशफा का आगाज इस तरह से होता है कि इस मुकाशफा की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, बाबरकत हैं। सो पहली बात तो यह है कि मुकाशफा की किताब का जानना ये बरकत का बाइस है। साथ साथ बड़ी जरूरी बात, आप जो खादिम है या जो इसकी तालीम देंगे, मैं आपके लिए इसके मुकाशफा के एंड में एक और बात लिखी है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाने लगा हूं। 22वां बाब और उसकी 18वीं आयत, चैप्टर नंबर 22 रेवलेशन एंड वर्स नंबर 18। सो ध्यान जो जिन बातों का हमने रखना है, वो लोग मुबारक हैं जो इस किताब को पढ़े, जो इसको सुनाए, उन्हें बरकत मिलेगी। जो इस पर अमल करें उन्हें बरकत मिलेगी। पर साथ साथ एक तंबीह भी है जिसके लिए हमें बड़ा ध्यान से मुकाशफा की किताब को सिखाना और सीखना है। मैं हर एक आदमी के आगे, 18वीं आयत, जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है
गवाही देता हूं, अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए, बड़ी गौरतलब बात है, अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा। इसलिए मुकाशफा की किताब प्यारी किताब है, पर तंबीह ये है कि ना कुछ इसमें बढ़ाना है और ना इसमें कुछ घटाना है। लिखा है, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। सो एहतियात भी बड़ी जरूरी है। आप खौफ नहीं खाना इन बातों से, क्योंकि हम जो इसमें लिखा है वो ही सीखेंगे और वो ही सिखाएंगे। पर खुदा का बंदा, खुदा का कलाम यहाँ पर हमें तंबीह करता है, खास कर मुकाशफा की किताब के लिए, कि ना तो कुछ बढ़ाना है और ना ही कुछ निकाल देना है। हमें वो सीखना और सिखाना है जो इसके अंदर दर्ज है, और इसके अंदर जो बातें हैं वो सारी सादा सादा बातें और सादा सादा समझ वाली बातें हैं, जो आसानी से समझ आ जाती है। समझ हमें उस वक्त नहीं आती जिसके लिए बाइबल खामोश है, जिसके लिए बाइबल ने किसी बात को क्लेम नहीं किया। हम उसमें अपनी जब डॉक्ट्रीन झाड़ना शुरू करते हैं और फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर जो है मुश्किल होती है। वरना मुकाशफा की किताब बड़ी आसानी से समझ आ जाने वाली किताब है। एक और बात करके मैं इसकी समरी आपके सामने रखूंगा। इसके आखिरी चैप्टर मुकाशफा का 22वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं यहां पर ये आयत इसलिए पढ़ी कि रूह भी कहती है दुल्हा को, रूह भी कहती है हीरो को, रूह भी कहती है खुदावंद यीशु मसीह को आ। यहां पर पाक रूह का जिक्र है, रूह कुद्दस का जिक्र है, और दुल्हन भी यानी कलीसिया भी कहती है आ। मैं आपको रूह का और दुल्हन का नाता आपको समझाने लगा हूं खुदा के कलाम में से, कि रूह का और दुल्हन का आपस में रिश्ता क्या है, रूह का और दुल्हन का आपस में नाता क्या है। इस बात को समझने के लिए मैं हमेशा बाइबल के अंदर करैक्टर्स हैं, और ये आपको मिलेंगे पैदाइश के 24वें बाब में। मैं जुबानी जुबानी बयान करता हूं, आप बाइबल को समझते हैं। वहां पर जिक्र है हमारे बुजुर्ग बाप अब्राहम का, वहां पर जिक्र है इजहाक का, वहां पर जिक्र है अली अजर का, जो पूरे घर का मुख्तार है, इस बात को याद रखना। और वहां पर जिक्र है रिबका का, जो इजहाक की दुल्हन, जो इजहाक की दुल्हन बनी। अब हमारे बाप अब्राहम ने, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूं ताकि ये बात आपकी समझ में आ जाए। दुल्हन को तैयार करना, दुल्हन को रेडी करना, ना तो ये बाप का काम है, ना ही ये दुल्हा यानी यीशु मसीह का काम है। दुल्हा को तैयार करके, दुल्हन को तैयार करके दुल्हा के पास लेकर जाना, पहुंचाना, ये पाक रूह का काम है। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह
आसमान पर उठाए गए, और उठाए जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। वो हमारा उस्ताद भी है, वो हमारा मददगार भी है, और वो हमारा शिफायत करने वाला भी है। क्योंकि कलाम ये कहता है कि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। पाक रूह जो है ये आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। सो कलीसिया को तैयार करना, दुल्हन को तैयार करना, ये ये खुदा के रूह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। और पाक रूह जमीन पर अब ये काम कर रहा है। और इसको समझने के लिए बाप अब्राहम ने अपने नौकर अली अजर को बुलाया और अली अजर को कहा कि जा तू मेरे बेटे इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आ। अब बाप अब्राहम जो है वो रिप्रेजेंट करता है बाप को, इसहाक जो है रिप्रेजेंट करता है खुदावंद यीशु मसीह को। ये करैक्टर्स हैं। अली अजर रिप्रेजेंट करता है पाक रूह को, और रिबका जो है ये रिप्रेजेंट करती है कलीसिया को। और अगर आप इसको थोड़ी डिटेल में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसहाक के इवज अहद जो है इसहाक के वजह से, चूंकि अब्राहम ने, हमारे बुजुर्ग बाप ने इसहाक को बांध कर लकड़ियों के ऊपर रखा, और खुदा ने कहा नहीं, इस पर तू छुरी मैं मुहैया करूंगा। और उसे पीछे झाड़ी के अंदर जो शक्ल थी खुदावंद यीशु मसीह की, बर्रा नजर आया, और उसकी जगह उसने जो इजहार के इवज, खुदा चूंकि तूने अपने बेटे को द्रेग ना किया, इसलिए मैं अपने बेटे को दे दूंगा तेरे लोगों के लिए, तेरी नस्ल के लिए। जब इसहाक जो है उसके लिए बाप अब्राहम दुल्हन लेने के लिए अली अजर को भेजता है, तो अली अजर जो है ये कहता है कि दुल्हन कैसी हो। अब जो रिक्वायरमेंट है कलीसिया की, मुकाशफा की किताब को समझने से पहले आपने कलीसिया की शक्ल को देखना है, कलीसिया को देखना है, दुल्हन को देखना है। जिस दुल्हन को दुल्हा लेने के लिए आ रहा है वो कैसी दुल्हन है, वो कैसी कलीसिया है। जब कुएं के ऊपर जाकर बैठा तो कहने लगा अली अजर, वो लड़की जो मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, वो इसहाक की दुल्हन, इसहाक की बीवी ठहरेगी। अब रिबका जब आती है तो अली अजर उससे कहता है कि मुझे पानी पिला, और वो कहती है पीजिए जनाब। और फिर उसे पानी पिला के वो कहती है मैं तेरे 10 ऊंटों को। अब कलीसिया, आपने शक्ल देखनी है अपनी रिबका के अंदर, कैसी दुल्हन को, कैसी हिरवन को दुल्हा लेने के लिए आ रहा है, और कैसी दुल्हन पाक रूह रिक्वायर करता है। 10 ऊंटों को बौली में से पानी निकाल कर प्यासे ऊंटों को पानी पिलाए। उसने पानी पिलाया अली अजर को, और जब 10 ऊंटों को पानी पिलाने के बाद फिर अली अजर, फिर उसने उसके हाथों में कंगन और उसकी नाक में नथ डाली। हाँ, कलीसिया वो है। इसलिए रूह और दुल्हन कहती है आ, क्योंकि रूह और दुल्हन का, अली अजर और रिबका का आपस में बड़ा वास्ता, आपस में बड़ा नाता है। सो मुकाशफा के अंदर जो दुल्हन आपको, जो मैं और आप है, नजर आएगी, वो रिबका जैसी गालिब, मेहनती, मगलूब नहीं बल्कि गालिब, बौली में से पानी निकालकर
मैं गौर कर रहा था, ये जोड़ा जो जा रहा है खिदमत के लिए, ऊंटों को पानी पिलाने के लिए, बहुत सारे ऊंट प्यासे हैं जिनको पानी पिलाने की जरूरत है। सो जब रिबका जो है उसने उन ऊंटों को पानी पिलाया, पहले अलीअजर को कहती है मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी, और बाद में वो उन ऊंटों की मालिक बनकर उन ऊंटों के ऊपर बैठकर फिर वो अलीअजर उसे लेकर गया इसहाक के साथ। और याद रखें, इनकी मुलाकात डेरे में नहीं हुई, इनकी मुलाकात जो है रास्ते में हुई, क्योंकि इसहाक जो है रास्ते में उससे मिला, वो रोज जाया करता था वहां पर। और इसी तरह हमारा दुल्हा जो है, हमारी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से, हमारी मुलाकात अपने महबूब से आसमान पर होगी। ऊपर से वो आएगा, नीचे से रूल कुद्दस जो है कलीसिया को लेकर जाएगा, और रास्ते में हमारी मुलाकात होगी और ये बातें सारी हम सीखेंगे। ये सिर्फ मैंने नाता आपको बताया है। रूह और दुल्हन क्यों कहती है? क्योंकि रूह और दुल्हन एक है। पाक रूह और कलीसिया जो है, ये जब इनकी अकाई हो जाती है तो फिर अंदर से आवाज निकलती है, ए मेरे महबूब, क्योंकि मैं रेडी हूं। कलीसिया ने, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जब कलीसिया तैयार होगी, और मैं समझता हूं कि कलीसिया को तैयारी की बड़ी जरूरत है, तैयारी शुरू करे, क्योंकि अनकरीब खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। ये तो थी बात। अब मैं थोड़ी सी आपको समरी बयान करूंगा मुकाशफा की, कि मुकाशफा जो है, इसकी समरी पूरे मुकाशफा की, और फिर हम तफसील के साथ सारी बातें सीखेंगे। मुकाशफा का जो पहला बाब, मुकाशफा का जो पहला बाब है, जो कुछ इसमें दर्ज है, मैं शॉर्ट शॉर्ट बताने लगा हूं। मुकाशफा के पहले बाब में हमें मिलता है आसमानी यीशु मसीह खुदावंद के बारे, उसका जलाल हमें पहले बाब के अंदर, जिस जलाल को पहले यूहन्ना ने नहीं देखा था। हालांकि ये वही यूहन्ना है जो जब खाना खाते थे तो उसके सीने पर अपना सर रखता था, क्योंकि ये बड़ा सबसे छोटा और प्यार करने वाला खुदावंद यीशु मसीह से, ये यूहन्ना आरिफ है, जो याकूब का भाई, जिनकी मां आकर यीशु मसीह को कहती है, फरमा कि मेरे बेटे तेरी बादशाही में एक दाहिने बैठे और एक बाएं बैठे। ये उन्हीं में से एक जो है यूहन्ना है, जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी, जिसने यूहन्ना के लेटर लिखे, और जिसने मुकाशफा की किताब जो है लिखी। सो पहले बाब के अंदर हमें जमीनी कलीसियाएं, जमीनी कलीसियाएं और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मिलता है। मैं शॉर्ट करूंगा, बाद में हम बड़ी तफसील के साथ जाएंगे। अब दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर मैंने थोड़ा सा अब पुश करना है, ताकि वक्त में हम इसको कवर, पर हम तफसील के साथ इन बातों को सीखेंगे। पर मुझे बड़ी उम्मीद है ये समरी करने के बाद तकरीबन आपको मुकाशफा की समझ आ जाएगी। दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो है, जब इस पर निगाह करते हैं, और जब आप ऊपर से इन कलीसियाओं की, क्योंकि यहां पर जिक्र है 7 कलीसियाओं का, जब हम लेटर करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि हर लेटर के 7 हिस्से हैं, और ये जो 7 कलीसियाएं हैं, इनकी बाबत दूसरे और तीसरे चैप्टर में जो नजर आता है, जब आप इनको गौर से देखें, कि जमीन पर दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। जो इसकी डेफिनेशन, जो मैंने इसको समझने की कोशिश की, कि जमीन पर कुछ दुरुस्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कलीसियाओं के अंदर कंप्रोमाइज है, बेदीनी भी है,
बुत परस्ती भी है, हरामकारी भी है। ये सारी बातें हैं तो ये कलीसियाएं, पर इनके अंदर कंप्रोमाइज है, इनके अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर आगाह किया, नसीहत की। ये बातें हम सीखेंगे जब हम इन लेटर्स को करेंगे। और हेलो, थिंक सिग्नल इशू है, लेकिन वो सेटल हो जाएंगे। के लेटर हम लास्ट में पास्टर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही और वीडियो भी नहीं आ रही। आप प्लीज रिपीट कीजिएगा और यहाँ नेट को प्लीज चेक कीजिएगा। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था ये जो कनेक्शन है हमारा। अब सबको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी आ रही है पास्टर साहब आवाज। हाँ जी, मैं दूसरे और तीसरे बाब की बाबत ये कह रहा था कि दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है इसमें 7 कलीसियाओं का जो जमीन पर है, यहाँ दुरुस्त नजर नहीं आ रहा कलीसियाओं में। और फिर चौथे चैप्टर में मैंने बताया था कि शायद आवाज कट गई हो वहां पर, क्योंकि कलीसियाओं के अंदर कंप्रोमाइज है, हरामकारी है और तरह तरह की बातें हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इन बातों को सीखेंगे। और जो चौथा चैप्टर है, अब यहाँ एक बड़ी जरूरी बात मैं आपसे करने लगा हूं, और बराए मेहरबानी इस बात को आप नोट कर लें। चौथे बाब से मुकाशफा को समझने का जो सीक्रेट है, सीक्रेट जो है वो इसकी पहली आयत के अंदर है। यहां सब फ्यूचर की बातें हैं जो अभी तक हुई नहीं। और अगर इन सारी बातों को आप फ्यूचर में देखेंगे, आने वाले वक्त में देखेंगे, तो मुकाशफा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और अगर आप पीछे जाएंगे, मिक्स कर लेंगे, हाँ पीछे शैडो हमें नजर आता है, पीछे हमें उस तरह की बातें नजर आती हैं, पर असल कहानी जो है वो अभी फ्यूचर अभी आगे है। वो बातें अभी हुई नहीं है, उस तरह की बातें पीछे हुई हैं, उस तरह के वाक्य हुए, पर वो वाले वाक्य अभी हुए नहीं है। और अगर ये मेथड आपके सामने रखेंगे, और मुकाशफा की किताब में सिंपल दिए गए हैं जिनको समझना बड़ा आसान है, अगर हम कोशिश करें, मुझे लगता है बड़ा आसानी से समझ लेंगे। सो चौथे बाब और पांचवें बाब को जब हम देखते हैं, तो यहां पर जमीन पर तो गड़बड़ नजर आती है, पर आसमान पर सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा है। आसमान पर सब कुछ इत्मीनान में नजर आ रहा है। खुदा तख्त पर नजर आ रहा है। और चौथे और पांचवें बाब में बार बार तख्त का जिक्र आया है। और सारी हिस्ट्री जो है, खुदा तख्त पर है और खुदावंद यीशु मसीह सारी हिस्ट्री का इंचार्ज है, खुदावंद यीशु मसीह। सो आसमान पर सब कुछ ठीक है, जमीन पर सब कुछ गड़बड़ नजर आती है चौथे और पांचवें बाब में। और उसके बाद छठे बाब से लेकर 18वें बाब तक
छठे बाप से लेकर 18वें बाप तक सब गड़बड़ नजर आती है, मुश्किलें नजर आती हैं, परेशानियां नजर आती हैं, दुख नजर आते हैं, तकलीफें नजर आती हैं, वबाएं हैं, बीमारियां हैं, जंग है, खून रेजियां हैं, काल है, जमीनी डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है। खुदा का गजब और कहर इन छठे बाप से 18वें बाप में हमें नजर आता है। पर इसी के दौरान अब हमने छठे और 18वें बाप के दौरान जो कुछ हो रहा है उनमें सेपरेट करना है कलीसिया को और सेपरेट करना है दुनिया को। दुनिया के लिए जंग है, दुनिया के लिए काल है, दुनिया के लिए खून रेजी है, दुनिया के लिए अमवात है, दुनिया के लिए डिजास्टर है। पर कलीसिया के लिए क्या है? इन छठे बाप से 18वें बाप तक कलीसिया के लिए 3.5 साल की एक बड़ी मुसीबत है। बहुत सारे लोगों का डिफरेंट व्यू है, पर जब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे तो हमको सारी समझ आ जाएगी। मैं मुकाशफा के सेंटर में आपको एक वर्स देता हूं और वो वर्स जो है बाइबल को मुकाशफा को समझने के लिए है। मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब, ये छठे और 18वें बाप के दरमियान ही का हिस्सा है। लिखा है 14वें बाप की रेवलेशन चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 12, 12वीं आयत, मुकद्दसों के जब ये सब कुछ जमीन पर हो रहा हो, जब जंगे हों, जब वबाएं हों, जब खून रेजियां हों, जब ये हर तरह की मुश्किलें जमीन पर हों, तो मुकद्दसों के लिए क्या है? मुकद्दसों के लिए यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए सब्र का यही मौका है। मुकद्दसों के लिए जो है वो सब्र का मौका है। इससे पहले कि मैं 19वें बाप से 22वें बाप तक की बात करूं, मैं एक स्केच आपको बना के दिखाना चाहता हूं। चूंकि अब से इससे आगे जो वक्त हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की सोच ये है जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है कौन इसे दुरुस्त करेगा? दुनिया के बादशाह फेल हो गए, इंसान फेल हो चुका है, इंसान कोशिश कर रहा है, एंटी क्राइस्ट भी कोशिश करेगा, पर वो दुरुस्त नहीं हो रहा। सो आगे जो हो रहा है या आगे जो होने वाला है, मत सोचे कि आगे इजी वक्त आने वाला है। क्योंकि पिछला साल हमने देखा, हमने दुनिया की इकोनॉमी को देखा, चर्च बंद हो गए, लोग घरों के अंदर कैद हो गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बड़े बड़े कारोबार, इवन जहाज जो है खड़े खड़े बिक गए। जो बड़े टॉप जॉब थे, पायलट के, एयर होस्टेस के, जो वो सब जो है इस वक्त सबसे नीचे दर्जे में आ गए। दुनिया के अंदर एक बड़ी चेंज शुरू होगी, क्योंकि उस वक्त में हम दाखिल हो चुके हैं एक नए वक्त में। आगे को जो दुनिया के अंदर होने वाला है वो खराब ही खराब होगा। और ये कैसे सही होगा? जो स्केच में आपके सामने बनाने लगा हूं, इसमें से हमें समझ आएगी कि अब आगे को सब कुछ हम अगर यहां पर हैं और यहां से अब दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जाएगा, ठीक नहीं होगा।
मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा और फिर एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगा और ठीक होते होते फिर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। सो खराब होते होते जब बहुत खराब हो जाएगा, जब बहुत खराब हो जाएगा, तो फिर यहां पर ठीक करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है, मसीहा जो है, वो आएंगे और वो संभालेंगे और फिर वो सब कुछ ठीक करके और फिर बिल्कुल 1000 साल तक स्मूथ इस दुनिया में सब कुछ ठीक रहेगा और ये खुदावंद यीशु मसीह करेगा। सो इससे आगे जो कुछ होगा खराब होगा, खराब तर होगा और खुदावंद यीशु मसीह के आने पर ठीक होना शुरू हो जाएगा और ठीक होते होते खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ दुरुस्त कर देगा और 1000 साल तक इसी जमीन पर जो है वो बिल्कुल पुरसकून बादशाही होगी। ऐसी बादशाही होगी जिसमें शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे। शेर बैल की तरह भूसा खाएगा, बच्चा जो है सांप के बिल के पास खेलेगा, कोई जानवर जानवर को नहीं खाएगा, पुरसकून बादशाही होगी। सो 19वें बाब से लेकर 22वें बाब तक यहां बहुत अच्छा हो जाएगा। खराब होते होते ये वो वक्त है जब होगा 7 मोरे जो है, जो 7 नरसंगे हैं, जो 7 प्याले हैं, यानी जमीनी डिजास्टर, फिर नेचर का डिजास्टर और फिर खुदा का गज़ब, सब कुछ जब खराब हो जाएगा तो खुदावंद यीशु मसीह की जब आमद होगी और फिर जो है वो वक्त संभाल लेगा और सब कुछ इसी जमीन पर खुदा के लोग जो है। अब 19वें बाब से लेकर 22वें बाब तक जो हमें नजर आता है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है, सब कुछ खराब होने के बाद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बाद इसी दौरान में जब वो आएगा तो जो खुदा के कलाम में लिखा है, वो मुर्दे जो खुदावंद में मुए वो जी उठेंगे जलाली बदन के साथ, और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, उन्हें भी जलाली बदन मिल जाएगा और जमीन पर का सारा कंट्रोल, जमीन पर की बादशाही यरूशलेम से पूरी दुनिया, जमीन का जो यरूशलेम है वो हेडक्वार्टर बनेगा इस पूरी दुनिया का। तफसील से हम सीखेंगे और पूरी दुनिया जो है संभाली जाएगी। और जो गालिब आई हुई कलीसिया है, जो गालिब आए हुए लोग हैं, जो इस पहली जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो जो लोग जिंदा होंगे और जो बदल जाएंगे, जो रासबाजों की क़यामत है, हम तफसील से इन बातों को सीखेंगे। रासबाजों की जो क़यामत है और फिर 1000 साल तक इसी जमीन को रूल करेंगे, 1000 साल तक इस जमीन को रूल करेंगे। इस जमीन पर बादशाही होगी 1000 साल और उसके बाद एक और जंग होगी जो जूझ माजूज की जंग है, क्योंकि इसी दौरान में जो 2 हैवान हैं जो इंसान होंगे, हम इनको सीखेंगे, उन दोनों हैवानों को, दोनों इंसानों को जिंदा आग की झील में डाल दिया जाएगा और अज़हा जो पुराना सांप है, जो अबलीस है, उसे 1000 बरस के लिए बांधकर अथाह गड्ढे में, और एक ही फरिश्ता उसे बांधकर अथाह गड्ढे में बंद कर देगा और 1000 साल तक बादशाही होगी। 1000 साल के बाद उसे खोला जाएगा और फिर वो लोगों को दोबारा से वर्गलाएगा और एक जंग होगी और उसके बाद फिर बाकी मुर्दे भी जिंदा होंगे
और फिर सफेद तख्त वाली अदालत है, फिर नए आसमान का जिक्र है और एक नई जमीन का जिक्र है, क्योंकि जो सफेद तख्त वाली अदालत है वो खला के अंदर होगी, क्योंकि जमीन, ये पुरानी जमीन और पुराना ये जो आसमान और जमीन है ये जाते रहेंगे और एक अदालत होगी, सफेद तख्त वाली अदालत। जब हम आएंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा जब ये बातें हम बारीकी से सीखेंगे। और फिर एक नई जमीन होगी और एक नया आसमान होगा। मैं इसे इस तरह से लेता हूं कि एक नया सैयारा होगा जिसमें खुदा के लोग मुंतकिल हो जाएंगे, और फिर खुदा भी अपना तख्त वहीं पर ले आएगा, एक नया यरूशलेम होगा और दुल्हन जो है वो नए यरूशलेम में रहेगी। ये थी सारी समरी। मुझे लगता है टाइम भी हो गया है मुकाशफा की किताब की, और मेरी दुआ है कि मुकाशफा की किताब हर एक मसीही को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है, ताकि दुल्हन, मुकाशफा की किताब का लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि दुल्हन अपने आप को तैयार करे, कलीसिया अपने आप को तैयार करे, रेडी करे अपने आप को बड़े पर्पस के लिए। आज तो हम ये चंद रोजा जिंदगी के लिए बड़े बड़े समझौते करते फिर रहे हैं, पर एक वो जिंदगी है ना खत्म होने वाली जिंदगी, जहां हमने अपना बात जिंदा रहना है, अपने महबूब के साथ, अपने दुल्हा के साथ, अपने हीरो के साथ। जब वो सफेद घोड़े पर आएगा और हम भी साथ होंगे, तो फिर जो है, अगर जब भी मैं सोचता हूं उन बातों, हमें कभी मौत नहीं होगी। खुदा अब्दुल्लाबाद जिंदा है, उसका बेटा अब्दुल्लाबाद जिंदा है, और हम भी अब्दुल्लाबाद जिंदा। ये मुकाशफा की किताब हमें बताती। मुकाशफा की किताब में असल में हमें अपना फ्यूचर नजर आता है, जैसे अबलीस का, हैवान का, दोनों हैवानों का, और उस पुराने सांप का, अजदहा का। ये ट्रिनिटी है, झूठी ट्रिनिटी अबलीस की, जो हम सीखेंगे। और इनका भी हमें अंजाम, इनका फ्यूचर क्या है नजर आता है, उसी तरह हमारा फ्यूचर भी हमें नजर आता है। हमारा फ्यूचर इस जमीन पर बादशाही करने के बाद नए आसमान और नए जमीन में जाने का। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और आगे हम तफसील के साथ सीखेंगे मुकाशफा की किताब। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। Thank you. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Ji. Praise the Lord. अगर कोई बात आप में से पूछना चाहता है तो पास्टर साहब यहाँ पर हैं। अगर किसी को किसी चीज की समझ नहीं लगी, किसी ने मिस कर दिया, तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट है सिर्फ। कोई क्वेश्चन? और यहाँ फिर हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ आएंगे। ओके, तो मैं पास्टर सुमेरा को यहाँ पर देख सकता हूँ। वो आई थिंक अगर मीटिंग में शामिल है तो मैं चाहूंगा कि वो क्लोजिंग प्रेयर में रहनुमाई करें और बरकत की दुआ करें राइज शाइन बाइबल स्कूल के लिए, और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, पास्टर्स और लीडर्स ने। खुदा उन्हें बरकत दे आज शाम, और इस स्टडी के वसीला से सब लोग बरकत पाएं। आमीन। पास्टर सुमेरा, या हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं, और आज के इस अच्छे वक्त के लिए, आज के इस कलाम के लिए, तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर खुदा की जिंदा आवाज के लिए जिसको हम सब ने सुना, और मेरा ईमान है कि हम सबों ने उसको रिसीव किया है। आइए हम सब शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदाए कदूस, खुदाए बरहक, मैं तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तमजीद करती हूँ। तुझे कदूस और भला और मुबारक खुदावंद है। खुदा ने इस वक्त इस फजल के तख्त के सामने झुककर तुझे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि तू ही तमाम सुजूद के लायक है। खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारी किसी खूबी, किसी काबिलियत, किसी लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि ये तेरा बड़ा भारी फजल है कि तू हमें बार बार ये मौके बख्शता है कि हम तेरे कलाम की गहरी बातों को, तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीख सकते हैं। खुदा आज खास तौर पर मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ पास्टर इलियास साहब के लिए,
और खुदावन तेरे जिंदा कलाम के लिए जो तूने आज हम सबों तक खुदावन अपने रूल कुद्स की तहरीक से पहुंचाया। मैं तेरी शुक्रगुजारी अदा करती हूँ तमाम लोगों के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावन, और जितनी मैनेजमेंट है जिन्होंने इसको पॉसिबल किया खुदावन के तेरी आवाज को हम सबों ने सुना। हम तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं खुदा, खास तौर पर बाइबल स्कूल के लिए जितने लोग इसको ऑर्गेनाइज करने में खुदा पाक खुदा इन्वॉल्व हैं, मैं तमाम लोगों के लिए, इस पूरी टीम के लिए तेरे हुजूर से बरकत की दुआ मांगती हूँ और ईमान रखती हूँ खुदावन के इस प्लेटफॉर्म से खुदा पाक खुदा बहुत बहुत से लोग, बहुत